नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है मेरठ की, जहां प्यार, धोखा और खून का ऐसा खेल खेला गया कि सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। क्या कोई इंसान इतना क्रूर हो सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं इस सनसनीखेज कहानी को। और हां, अंत तक बने रहना, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है। कहानी शुरू होती है सौरभ नाम के एक लड़के से जो लंदन में रहता था। सौरभ ने अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़ दिया, अपनी करोड़ों की जायदाद, अपना घर, अपनी फैमिली, सिर्फ एक लड़की के लिए जिसका नाम था मुस्कान रस्तोगी। सौरभ को मुस्कान से इतना प्यार था कि उसने उससे लव मैरिज कर ली, लेकिन यह प्यार का सपना जल्द ही एक खौफनाक हकीकत में बदल गया। सौरभ को क्या पता था कि जिस लड़की के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, वहीं उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगी। सौरभ लंदन में नौकरी करता था। उसने मुस्कान को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में है, लेकिन हकीकत में वो वहां एक बेकरी में काम करता था। मुस्कान का यह आरोप है कि सौरभ ने उससे झूठ बोला था। वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है। ऐसा दावा है कि सौरभ लंदन की किसी बेकरी में काम करता था और वो मर्चेंट नेवी में था ही नहीं, और उसने अपनी नौकरी के बारे में मुस्कान से ये बात मुस्कान को नागवार गुजरी। उसे लगा कि सौरभ ने उससे झूठ बोला और बस यहीं से शुरू हुआ उसका गुस्सा, उसका बदला। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सौरभ इंडिया सिर्फ अपनी बेटी का बर्थडे मनाने आया था। सोचिए, एक बाप अपनी बच्ची के लिए कितना उत्साहित होगा। लेकिन मुस्कान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर सौरभ को के घाट उतार दिया। और यह सिर्फ नहीं था, उसने सौरभ की के टुकड़े टुकड़े किए, उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में भरा और सीमेंट से सील कर दिया। है ना, यह सुनकर ही खौफ पैदा हो जाए। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सौरभ को मारने के बाद मुस्कान ने क्या किया, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वो अपने प्रेमी साहिल के साथ जमकर होली खेली। हिमाचल पहुंचकर साहिल का बर्थडे धूमधाम से मनाया और शिमला में घूमती रही, मानो कुछ हुआ ही ना हो। क्या कोई इतना बेरहम हो सकता है कि अपने पति को मारकर अगले ही पल पार्टी करे? अब सवाल यह है कि साहिल कौन था। साहिल एक बेरोजगार लड़का था जिसकी जिंदगी में कोई खास मकसद नहीं था। लोग कहते हैं कि वो अंधविश्वासी था। उसकी मां की मौत हो चुकी थी और वो काला जादू करके अपनी मां से जुड़ने की कोशिश करता था। मुस्कान ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने साहिल को यकीन दिलाया कि सौरभ को मारना उसकी मां की ख्वाहिश है। साहिल इस जाल में फंस गया और मुस्कान के कहने पर उसने सौरभ का खून कर दिया। सेम मुस्कान ने भी उसको कंट्रोल करने के लिए ये दिखाया कि तुम्हारी माँ ऊपर है, लेकिन वो कहती है कि ये लड़की अच्छी है, इसको अच्छे से रखना, खुश रखना। तो वो पूरी तरह से चंगुल में आ चुका था। लेकिन क्या साहिल सच में उतना ही दोषी था या वो सिर्फ मुस्कान का एक मोहरा था? अब मुस्कान की असली मंशा क्या थी? सौरभ लंदन से पैसे भेजता था, लेकिन उसका इंडिया का अकाउंट फ्रीज हो गया था। मजबूरी में वो पैसे मुस्कान और उसकी मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफर करने लगा। बस यहीं से शुरू हुई असली साजिश। मुस्कान और उसकी सौतेली मां ने मिलकर सौरभ के पैसों से घर लिया, कार ली, ज्वेलरी खरीदी, सब कुछ ऐशो आराम के लिए। वो बताते कि भाई अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, फिर उन्होंने अलग अलग अकाउंटों में पैसे डालना स्टार्ट कर दिया था। एक ही 6 महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने घर भी ले लिया, कार भी ले ली, फोन भी ले लिया, एक से एक ज्वेलरी वगैरह भी जो भी है। लेकिन जब सौरभ ने अपने पैसे वापस मांगे तो इनके पास कुछ नहीं था, और फिर इन लोगों ने सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला। यहां तक कि सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने के लिए मजदूर बुलाए गए। लेकिन मजदूरों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। जब मामला खुला तब जाकर मुस्कान और उसकी मां ने उसे सरेंडर किया। करके सरेंडर तब किया है जब मामला खुल गया। मजदूरों के थ्रू वहाँ पे पुलिस पहुंच गई है। कम से कम 8-10 मजदूरों को ये लेकर के वहाँ पर पहुंची थी, और मजदूरों ने फिर शक होने के बाद में उसको मना करके चले गए थे। उन्होंने ही जाकर के पूरे मामले को पुलिस के सामने या सबके सामने खोला है। जब मामला खुलने पर आ गया, इन लोगों ने जाकर के अपनी बेटी को और उसको सरेंडर किया है वहाँ पर। और अपनी सौतेली मां, वो कैमरे के सामने रो रो कर कह रही थी, हमें इंसाफ चाहिए, ये लड़की समाज में रहने लायक नहीं।
और इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। मुस्लिम फैमिली को न्याय मिले उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? मिलेगा, हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाया है। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी। ये लड़की समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया है। लेकिन सच ये था कि वो भी इस साजिश का हिस्सा थी। दोस्तों, मुस्कान की कहानी में एक और ट्विस्ट है। उसने पुलिस को बताया कि वो साहिल से भी शादी नहीं करना चाहती थी, तो फिर वो सौरभ को क्यों मारे? सच तो यह है कि मुस्कान को सिर्फ पैसे चाहिए थे, सौरभ से पैसे ऐश करने के लिए और साहिल से लाश ठिकाने लगाने के लिए। उसका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था, न सौरभ से न साहिल से। सुनने में यह भी आया कि मुस्कान बॉलीवुड में हीरोइन बनना चाहती थी और इसके लिए वो पहले भी घर से भाग चुकी थी, लेकिन न वो अच्छी बीवी बन पाई, न मां और न ही इंसान। सौरभ का भी एक कसूर था। उसे 2019 से पता था कि मुस्कान और साहिल का अफेयर चल रहा है। 2021 में उसने डिवोर्स भी फाइल किया, लेकिन फिर भी वो मुस्कान के पास लौटता रहा। उसकी फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया था और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो सौरभ को बचा लेते तो शायद आज वो जिंदा होता। अब ये पूरा मामला इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। लोग बोल रहे हैं औरतों से डर लगता है, शादी से डर लगता है। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि बुराई इंसान में होती है, जेंडर में नहीं। हमारी मां बहनें भी तो औरतें हैं और वो अपने परिवार को बखूबी संभालती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि शादी हो या प्यार, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इंसान को अच्छे से समझना जरूरी है, वरना अंजाम ऐसा ही खौफनाक होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरठ के सनसनीखेज हत्याकांड की कहानी। मुस्कान, साहिल और सौरभ तीनों की जिंदगी बर्बाद हो गई और साथ में एक मासूम बच्ची की भी। आपको क्या लगता है, क्या मुस्कान को सजा मिलेगी या वो अपने इस खेल में बच निकलेगी? कमेंट में बताओ। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई तगड़ी कहानी के साथ। तब तक स्मार्ट बनो, सेफ रहो